हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज कौन सी बेटा हमारी मिसनेलियस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है। उससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए बेटा, जो लेक्चर्स किए, उसमें कुछ बच्चों का बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स आया कि सर हमें टॉपिक अच्छे से क्लियर है, आपने बहुत अच्छे से हमें जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है वो करवाया। और बेटा प्रोबेबिलिटी का ऐसा चैप्टर है कि ये जो 11th 12th की प्रोबेबिलिटी है ये अलग प्रोबेबिलिटी है, और जो 9th 10th की जो क्लासेस में हम पढ़ते थे वो एक अलग प्रोबेबिलिटी थी। क्लियर है? क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है 11th 12th क्लासेस में वो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। और एक प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को करवाना बेटा 12th क्लास में करवाना और फिर उसको दूसरों को फील करवाना बहुत ही टफ काम है बेटा। ठीक है, मैंने बहुत ही कोशिश की है कि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि बेटा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर 12th क्लास में कंप्लीट थिंकिंग पे चलता है कि हम कितना सोच पाते हैं। क्लियर है? तो अब वो फील करवाना तुम्हें बार बार कि ऐसे होगा या ऐसे होगा बहुत ही टफ काम है बेटा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर 9th और 10th क्लास में होता था वहां पे हम 2 टाइम्स टॉस करते थे कॉइन को, या फिर 2 टाइम्स मैक्सिमम 2 टाइम्स डाई को टॉस करते थे। यहाँ पे हमने 6 टाइम्स भी किया है, 10 टाइम्स भी किया है टॉस या फिर थ्रो किया है। क्लियर है? तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे से करना है। और बेटा लेक्चर के खत्म होने के बाद जरूर बताया करो कि लेक्चर कैसा लगा। जब तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि हम और अच्छे प्रॉपर वे से करवाएं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। मीन्स बैग फर्स्ट में क्या है बेटा? 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग सेकंड कंटेन्स, सेकंड बैग में क्या है? 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं बेटा। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। बैग फर्स्ट से बैग सेकंड में 1 बॉल ट्रांसफर की गई है। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, और उसके बाद बैग सेकंड से क्या निकाली गई है? बॉल्स निकाली गई है। द बॉल सो ड्रॉन्स फ्रॉम टू बी रेड इन कलर। मीन्स जो बॉल निकाली गई है बेटा वो कौन सी निकालनी है? रेड बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है बच्चों? तो मैंने ये ट्री डायग्राम बना लिया बेटा। ट्री डायग्राम, अगर इसमें हम ट्री डायग्राम बनाए तो इट मीन्स क्या यूज होगी? बेस थ्योरम। और बेटा मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में मिसनेलियस में लिख के आ रहा हूँ कि बेस थ्योरम यूज हो रही है, या रैंडम वेरिएबल यूज हुआ, या बर्नौली ट्रायल्स यूज हुई है, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हुई है। ये बेटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब तुम इन क्वेश्चंस को करोगे तो तुम्हें कंसेप्ट, बेस थ्योरम लिखा तो बेस थ्योरम का कंसेप्ट पे ही तुम ज्यादा फोकस करोगे। क्लियर है? तो उसके बाद हमने बैग फर्स्ट और बैग सेकंड इवन इवेंट हमने मान लिया बेटा कि ट्रांसफर बॉल क्या है? रेड है। जो इवन इवेंट मानना है, इवन इवेंट यहीं पे लिख देते हैं बेटा क्योंकि स्पेस नहीं है। ट्रांसफर बॉल इज रेड, ट्रांसफर बॉल इज रेड। क्लियर? अगर ट्रांसफर बॉल रेड इवन इवेंट मानना है तो E2 इवेंट हमने क्या मान लिया कि ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। क्लियर है? उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे कि ट्रांसफर बॉल इज रेड है तो 3/7 आएगी। उसके बाद ट्रांसफर बॉल अगर ब्लैक है, E2 है, तो हमारे पास क्या हो गया? अगर E2 ट्रांसफर बॉल है यहीं से बैग फर्स्ट से तो क्या होगी बेटा? प्रोबेबिलिटी 4/7 होगी। क्लियर है? उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मीन्स क्या है कि इवन इवेंट के अंदर से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्लियर है? और वो रेड बॉल जो मैंने निकाली है बेटा वो कहां से निकाली है? A2 इवेंट से निकाली गई है। तो अगर स्टार्टिंग में रेड बॉल ट्रांसफर हुई बैग सेकंड में, तो रेड बॉल ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे पहले से कितनी है? 4, एक और आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 5। तो 5/10 क्योंकि टोटल कितनी हो जाएंगी? पहले 9 थी तो एक और आगे तो कितनी हो जाएंगी? टोटल 10 हो जाएंगी, तो 5/10। उसके बाद अगर सेकंड बैग में बॉल ब्लैक आई है तो बॉल ब्लैक आने के बाद बॉल तो कितनी होगी? टोटल 10 होगी, लेकिन रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/10 होगी। क्लियर है? तो बेटा हमने ये फार्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2।
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 4/7, सॉरी 9 लिख रखा है यहाँ पे, क्या आएगा 4/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इज 4/10 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 3/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 इज 5/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 4/7 इंटू 4/10। क्लियर है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने पहले कर लिया क्वेश्चन। बेटा जब मैं लेक्चर बना रहा था तो ऑटोमेटिक वीडियो बीच में पॉज होगी, वहां पे वो एलिमिनेट होगी, तो इसलिए मैंने दोबारा से तुम्हें ये बताना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सोल्व आउट करते हैं बच्चों। क्या है हमारे पास, यहां से हम 1/7 और 1/10 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं और सेम नीचे से भी ले सकते हैं। तो क्या है हमारे पास 1/7 इंटू 1/10 ऊपर से कॉमन, और क्या बचा 4 इंटू 4, देन डिवाइडेड बाय नीचे 1/7 इंटू 1/10 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 बचा। क्लियर बच्चों। तो 1/7 से 1/7 कैंसिल आउट, 1/10 से 1/10 कैंसिल आउट, 4 इंटू 4 इज 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 4 इंटू 4 इज 16। तो कितना है बेटा हमारे पास 16/15 प्लस 16 इज 31। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A कितना आया हमारे पास 16/31 आया। क्लियर है बच्चों। चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो क्या है आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बताना हमें क्या है। इफ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज नॉन जीरो। सबसे पहले हमें क्या दिया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है वो क्या है नॉन जीरो है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो देन हमें बताना ऑप्शन फर्स्ट कि A कंटेंट होगा B में, या फिर B कंटेंट होगा A में, या फिर B 5 के इक्वल होगा, या फिर A किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल। क्लियर है। हमें ये दो चीजें गिवन है बेटा। क्लियर है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A 1 है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A का फार्मूला सोल्व आउट कर लेते हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखे, यहाँ B इंटरसेक्शन A की बात है, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। क्लियर है। यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A की वैल्यू गिवन है कितनी है 1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं उस साइड जाके, 1 के साथ क्या हो जाएगा P ऑफ A मल्टीप्लाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर है। और बच्चों हम यहां से ये लिख सकते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि जो A इंटरसेक्शन B है, जो A इंटरसेक्शन B है वो A के इक्वल कब आएगा, A के इक्वल कब आएगा जब A सेट में एलिमेंट्स ऑफ 1 2 और B सेट में एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि जब A इंटरसेक्शन B करेंगे तो वो A के इक्वल आएगा। और हम यहां से ये भी तो लिख सकते हैं कि A कंटेंट होगा किसमें B में, A इज ए सबसेट ऑफ B। तो यहां से हमने ये स्टेप लिखा और यहां से ये स्टेप लिखा, मींस A इज कंटेंट इन B। और अगर A B में कंटेंट है तो बेटा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्या दिया हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमें ये बताना कि कौन सा इसमें ठीक और कौन सा गलत है। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B की वैल्यू फार्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर है। और ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यहां से हम उस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। क्लियर है बच्चों। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसका फार्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या बेटा 19th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या दिया बेटा में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। हमें ऑप्शन बताने, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले से था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो राइट हैंड साइड कितना बचा? 0। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। क्लियर है बच्चों यहां तक। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होगा, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर स्टूडेंट यहां तक। उसके बाद बेटा हमें अब ऑप्शंस पे फोकस करना है कि हमें ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं, क्योंकि हमारा क्या आ चुका है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल होगा 1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल होगा 1 की। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल है 1 की, तो इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं, बी इंटरसेक्शन ए की बात है, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। क्लियर है, इक्वल टू 1। अब बेटा हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पुट करेंगे तो कर ही देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके क्या राइट हैंड साइड सोल्व आ रही है? नहीं, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल है? 1 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी का फॉर्मूला यूज किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यही बना। क्लियर है। और उसके बाद हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है, हम निकाल चुके हैं ये। क्लियर बेटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और डिवाइडेड में भी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल आउट, कितना है बेटा? 1 आया। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे सेकंड ऑप्शन की, और क्या आ गया हमारे पास है? राइट हैंड साइड आ गई। तो इट मीन्स ऑप्शन सेकंड क्या होगा बेटा? सेटिस्फाई होगा। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश हो चुका है। बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंसेप्ट यूज होते हैं इसके अंदर। जब भी तुमने जो भी एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चन किया होगा तो तुमने बेटा कुछ ना कुछ अलग जरूर सीखा होगा। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस जरूर आना चाहिए तुम्हें। अभी तक अगर तुमने प्रॉपर वे से चैप्टर किया है ये, तो कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ अच्छा सीखा है। क्लियर है बच्चों। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करनी है, और इंट्रोडक्शन वीडियोज को जितना तुम देख पाओ जरूर देखना है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो इंट्रोडक्शन जो वीडियोज होती है बेटा उनको जरूर देखा करो। हाँ क्वेश्चन ठीक है, एक बार कर लिए 2 बार कर लिए, बार बार नहीं कर सकते, हर लेक्चर को नहीं देख सकते बेटा, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को जरूर देखा करो बेटा, तुम्हें कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा वहां से, और अच्छे से
कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी टाइम मिले इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को जरूर देखना है। और बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करवाना चाहते हो। ठीक है बेटा, तो बाय बेटा।